नहीं सर। जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है हमारे यहाँ शिक्षा सेवा मिशन ट्रस्ट के कार्यालय में। ये ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी के दौर में ख़ास करके अभी ज़माना जो चल रहा है, इतनी महंगाई की दौर है और इस दौर में गरीब लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे। सरकारी स्कूल तो भेज रहे हैं लेकिन कोचिंग नहीं पढ़ा पाते हैं। कितने लोग जो अमीर है वो तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेज रहे हैं या कुछ भेजते भी तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो है पैसा। हम सब लोग जानते हैं कि वो पैसा है और पैसे की वजह से कुछ लोग कोचिंग नहीं भेजते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे संस्था के जो अध्यक्ष है और हमने भी और हमारे जितने भी सदस्य हैं हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कोचिंग खोल देते हैं, जिससे क्या बोलते हैं कि गरीब बच्चों को सहायता मिल सके और उनको बगैर फीस के आसानी के साथ पढ़ाई मिले, कोचिंग की सुविधा मिल जाए। जी, ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे सुविधा है। एक तो सबसे पहली बात कि पहले से लेकर 12वीं तक कोचिंग फ्री में पढ़ाई जाएगी और दूसरा सुविधा ये है कि जो ट्रस्ट के सदस्य होंगे और इसके नियम के पालन 3 साल तक करेंगे और उनका व्यवहार अच्छा हुआ, ऐसे तो सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो ट्रस्ट के सदस्य होंगे, जो लोग भी जुड़ेंगे, तो उनके लिए सबसे फ़ायदा ये है कि अभी के दौर में लोन सब लोग लेते हैं और उस लोन को लेने के लिए लोन प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। उसके अलावा क्या बोलते हैं कि ब्याज वगैरह लगता है। ऐसे में क्या होगा कि 1 लाख तक हमारे संस्था की तरफ से लोन मिलेगा और उस लोन का ना कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा और ना ही कोई ब्याज लगेगा। जी, ये बहुत आप बढ़िया बात बोले हैं कि गरीब लड़की के लिए अक्सर करके होता है कि इतनी महंगाई के दौर में शादी करना, गरीब की बच्चियों की शादी करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो किसी भी कौम से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन सबको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे संस्था की तरफ से हर जात, हर कौम के लिए ये सुविधा दी जा रही है कि अगर कोई वाकई में गरीब है तो उनके लिए ये सुविधा दी जाएगी कि हमारे संस्था की तरफ से जितना मुनासिब होगा वो मदद किया जाएगा। या कुछ भी आप ये संस्था की तरफ से मिलेगा? जी, हर सुविधा दी जाएगी। जो संस्था के लोग, जो भी इस ट्रस्ट के मेन लोग में है, वो लोग पहले जांच करेंगे कि वाकई में ये है या नहीं। इसलिए कभी फ्रॉड का भी दौर चल रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे संस्था पैसा तो खर्च करे लेकिन कहीं गलत जगह ना खर्च कर ले। इसलिए पहले लोग चेक करेंगे कि वाकई में वो इस लायक है या नहीं। उसके बाद जो भी मुनासिब होगा वो हमारे संस्था की तरफ से दिया जाएगा। बच्चों लोगों से खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर में ये संस्था खोला गया है और इसका शुभारंभ किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हमारे आसपास से आते हैं, जैसे बखरी हो गए, पटियासा हो गए, तो ये लोग आकर अभी ऑफलाइन जो क्लास चालू है उसमें शामिल हो सकते हैं। और रही बात दूर के, तो उन लोगों के लिए भी धीरे धीरे इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि सबको ये सुविधा मिल सके। जी, ये पहले क्लास से लेकर इंटर तक के बच्चों की फ्री में कोचिंग पढ़ाई की जाएगी। उसके अलावा आगे जैसे कोई इंटर कर लिया साइंस से, साइंस की भी पढ़ाई की जाएगी, दी जाएगी संस्था की तरफ से फ्री में। और अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तो मेडिकल लाइन में कई कोर्स है जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं और गरीब तो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे संस्था उसको मदद देगी और जो भी मुनासिब होगा उसके कॉलेज का फ़ी वो हमारे संस्था की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं शिक्षा सेवा मिशन ट्रस्ट का सचिव हूँ। क्या हो गया? ये अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर, थाना अहियापुर और ज़िला मुजफ्फरपुर में है और ये संस्था का नाम है शिक्षा सेवा मिशन ट्रस्ट। ठीक ठीक।